शशि कपूर जो कि कपूर फैमिली के मोस्ट रिस्पेक्टेड मेंबर रहे हैं, ओवर द ईयर हार्डली हमें उनकी कोई भी कंट्रोवर्सी सुनने को मिली है। वो एक लॉयल हस्बैंड तो थे ही, साथ ही साथ उन्हें जेंटलमैन भी कहा जाता है। बट व्हाट इफ आई टेल यू, शशि कपूर वाज नॉट अ जेंटलमैन। उन्होंने हॉलीवुड एक्ट्रेस ओलिविया हसी को इनअप्रोप्रिएट टच किया, मुमताज के साथ मूवी करने को मना कर दिया, उन्हें बी ग्रेड एक्टर बोला, ऑल्सो रेखा को बॉडी शेम किया, उनके लुक्स पे, उनकी बॉडी पे क्वेश्चन किया। तो क्या सच में शशि कपूर अदर कपूर्स की तरह ही है या फिर वो डिफरेंट है? तो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट द डार्क साइड ऑफ शशि कपूर। तो अगर आप शशि कपूर को नहीं जानते तो शशि कपूर 1960 से 90s 80s के सुपरस्टार थे। उन्होंने इंडियन सिनेमा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले किया ही है, साथ ही साथ उन्होंने अपने फादर पृथ्वीराज कपूर के ड्रीम को पूरा करने के लिए 1978 में पृथ्वी थिएटर को एस्टेब्लिश किया। इनफैक्ट वो इतने फेमस थे कि वो हाईएस्ट पेड एक्टर की लिस्ट में आते थे। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। इवन फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जैसे जीना तमान, परवीन बावी, इवन शर्मिला टैगोर के वो क्रश थे। ओलिविया हसी जो अपने टाइम की एक फेवरेट हॉलीवुड एक्ट्रेस रही हैं, जिन्हें आपने 1968 की रोमियो जूलियट मूवी में देखा होगा। तो उन्होंने अपनी बुक द गर्ल ऑन द बालकनी में अपने इंडिया के एक्सपीरियंस को शेयर किया कि कैसे इंडिया से उनका 50 साल से अफेक्शन रहा है। तो बॉलीवुड के सॉन्ग सुनती है, इवन इंडियन गॉड की वो प्रे भी करती है। ऑल्सो एक ही बार वो इंडिया विजिट करने के बाद इतना ज्यादा इंस्पायर हुई कि उन्होंने अपनी डॉटर का नाम भी इंडिया रखा। तो उन्होंने अपनी बुक में इंडिया से रिलेटेड काफी अच्छा एक्सपीरियंस तो शेयर किया ही, बट साथ ही साथ उन्होंने शशि कपूर के साथ अपना एक क्रीपी एक्सपीरियंस भी शेयर किया। तो ओलिविया जब इंडिया आई थी तो एक इवेंट के दौरान उनकी जो सिटिंग थी वो शशि कपूर एंड उनके नेफ्यू ऋषि कपूर के पास थी। ओलिविया सेड शशि वाज चार्मिंग एंड कॉन्फिडेंट एज वेल एज हैंडसम एंड इट वाज सो इजी टू सी व्हाई ही वाज इंडियाज फेवरेट लीडिंग मैन। तो शशि कपूर ने जब उन्हें डिनर के एंड में गार्डन में वॉक करने के लिए अप्रोच किया, उन्होंने हैप्पीली यस बोल दिया। अब रिमेंबर उस टाइम वो 15-16 ईयर ओल्ड थी एंड शशि कपूर जी ऑलरेडी मैरिड थे। तो जब गार्डन में ओलिविया शशि जी के साथ सिगरेट पीते हुए वॉक कर रही थी तो शशि जी ने उनके वेस्ट में अपना हैंड रखा एंड धीरे धीरे करके उनका जो हैंड था वो वेस्ट के अराउंड टाइट हो गया एंड ओलिविया को ये भी फील हुआ कि शशि जी सून उनके लिप्स को किस कर लेंगे। तो इस इंसिडेंट से वो इतना ज्यादा शॉक हो गई थी कि उन्होंने पूरे इवेंट के दौरान शशि जी से आई कांटेक्ट अवॉइड किया। और जो कुछ दिन बाद जब वो एयरपोर्ट जा रही थी तो शशि कपूर ने उन्हें कार ऑफर भी करी थी, बट उन्होंने डिक्लाइन कर दी। सो इस इंसिडेंट से पहले ओलिविया ने सोचा था कि इंडिया बहुत ही स्पिरिचुअल है, यहाँ सारे लोग एनलाइटेंड एंड डीप हैं, बट इंडिया ने उन्हें लेट डाउन किया। सो इट्स सो वियर्ड कि काफी सारे फॉरेन एक्टर्स को इंडिया में ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, इन्हीं सब वजह से ही इंडिया की इमेज पे इम्पैक्ट पड़ता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मुमताज। शशि कपूर ने मुमताज के साथ वर्क करने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो स्मॉल एंड बी ग्रेड एक्ट्रेस थी। तो अगर आप मुमताज को नहीं जानते तो मुमताज 60s-70s की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस थी। इवन वो उस एरा में हाईएस्ट फीस चार्ज करती थी, उनकी फीस उस टाइम पे अराउंड 9 lakhs थी। ऑल्सो आपने उनका आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे सॉन्ग भी सुना हुआ होगा जो कि आज भी फेमस है। इनफैक्ट उन्होंने राज कपूर से लेके शशि कपूर के साथ इवन काफी सारे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ वर्क किया। काफी सालों तक उनका करियर पीक में रहा। अराउंड 4 मंथ पहले मुमताज का विकी ललवानी के साथ एक पॉडकास्ट आया था जिसमें मुमताज ने रिवील किया कि जब 1970s में सच्चा झूठा फिल्म के लिए कास्ट किया गया था तो शशि कपूर जी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था एंड डायरेक्टर से उन्हें मूवी से निकालने को कहा। अब ये इसीलिए भी था क्योंकि शशि कपूर उन्हें बी ग्रेड एक्ट्रेस के तौर पे देखते थे, क्योंकि उस टाइम पे मुमताज बॉलीवुड में एस्टैब्लिश नहीं थी। शशि कपूर रिफ्यूज टू वर्क विद यू? यस, सच्चा झूठा में यू आर दारा सिंह की हीरोइन थी। स्टंट। हाँ, तो मुझे नहीं काम करना है। शशि जी सेड नो, चेंज मुमताज। बट क्योंकि डायरेक्टर ने मुमताज के साथ पहले भी वर्क किया हुआ था तो उन्होंने मुमताज को मूवी से रिप्लेस नहीं किया। मेकर डिडंट आस्क यू टू लीव एंड से शशि? No. So he knew me very well. So he said कि मुमताज तो रहेगी, हम आपको बदल देंगे। एंड जब मुमताज इस मूवी से काफी फेमस हो गई थी एंड वो बॉलीवुड में स्टैब्लिश भी हो गई थी तो शशि कपूर ने मुमताज के साथ कुछ मूवीज में भी वर्क किया। इनमें से किसी ने भी या शशि कपूर ने भी आपको आके फिर कहा कि यार करनी चाहिए थी पहले से ही बेचारे आपसे? नहीं, ईगो होता है ना, मर्दों का ईगो बहुत होता है। They are never wrong. अब सिर्फ मुमताज को शशि कपूर जी ने ही नहीं बल्कि राज कपूर जी ने भी लेट डाउन किया। तो शम्मी कपूर जो कि राज कपूर एंड शशि कपूर के ब्रदर हैं, वो मुमताज को काफी पसंद करते थे, इवन वो उनसे मैरिज भी करना चाहते थे, बट राज कपूर ने उन्हें ये बोल के रिजेक्ट कर दिया शादी के बाद मुमताज को अपने करियर को क्विट करना पड़ेगा। एंड राज कपूर को मुमताज की ड्रेसिंग सेंस भी पसंद नहीं थी। उनके अकॉर्डिंग कपूर फैमिली की जो डॉटर इन लॉ होती है वो रिस्पेक्टफुल होती है एंड वो ऐसे क्लोथ्स नहीं पहनती। घर की जो बहू है वो काम नहीं करेगी। यहाँ तो राजीव was worried about your clothes. नहीं, वो बोले कि एक तो शादी तुम नहीं कर सकती हो क्योंकि पापा जी, और दूसरा
अगर हो गई इन बिटवीन और आप ऐसे कपड़े पहनेंगे तो बहुत बुरी बात होगी। और नहीं चाहती थी कि उनकी घर की बहू ऐसे खुले कपड़े पहने और पूरे आसमान पे है। दैट वाज द रूल, सो आई डोंट ब्लेम देम, दे आर राइट, 100% राइट। तो इस वजह से मुमताज ने अपने करियर को प्रायोरिटाइज किया एंड शम्मी कपूर से मैरिज को रिजेक्ट कर दिया। तापसी कपूर फैमिली के मोस्टली मैन टॉक्सिक रहे हैं, खुद तो वो मल्टीपल अफेयर्स रखते हैं, अल्कोहल का सहारा लेते हैं, मिसोजिनी बिहेवियर रखते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड अदर एक्ट्रेस को वो उनके क्लोथ्स एंड उनकी पर्सनैलिटी से जज करते हैं। तो एक और इंसिडेंट हुआ था जब शशि कपूर ने रेखा को फैट बोला था एंड उनके कलर पे क्वेश्चन किया था। तो रेखा ने जब 1970 की मूवी सावन भादो से डेब्यू किया था बॉलीवुड में, तो उस मूवी का प्रीमियर मुंबई में हुआ था एंड काफी सारे बिग स्टार आए हुए थे। बट जैसे ही गेस्ट ने रेखा को देखा तो उन्होंने रेखा के लुक्स, उनके 33 इंच वेस्ट एंड उनके ड्रेसिंग स्टाइल पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। एंड उसी टाइम पे शशि कपूर ने मोहन सहगल से कहा कि कैसे ये डार्क, प्लम्प एंड वियर्ड एक्ट्रेस बॉलीवुड में अपना करियर स्टैब्लिश करेगी। हालांकि शशि कपूर एंड अदर्स ने तो रेखा पे मीन रिमार्क पास करे थे, बट उनकी वाइफ जेनिफर ने बोला दैट इन फ्यूचर रेखा काफी फेमस एक्ट्रेस बनेगी। सो मूवीज को देखकर आपको लगता होगा कि रेखा की फेयर स्किन है, बट इन रियलिटी रेखा की डार्क एंड डस्की स्किन रही है। उनके करियर के इनिशियल ईयर में हमें उनका फेस डस्की देखने को मिला है, क्योंकि टाइम के साथ मेकअप आर्टिस्ट एंड कैमरा क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था। प्लस क्योंकि रेखा को ओवर द ईयर बुली एंड बॉडी शेम किया जाता था, जिस वजह से अपनी इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए उन्होंने काफी सारे प्रोसीजर का भी सहारा लिया। अब बॉडी शेमिंग को लेके हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि उस टाइम के एरा एंड अभी के एरा में काफी डिफरेंस है। उस टाइम के लोग ओपनली बॉडी शेम करते थे, जो कि उनमें कॉमन था। अभी का टाइम काफी चेंज हो गया है, लोगों ने बॉडी पॉजिटिविटी को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया एंड उस एरा के लोगों में उतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। बट भले ही उस टाइम के लोगों का माइंडसेट ओल्ड था, बट हम इसे डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि किसी के लुक्स पे, किसी के बॉडी पे कमेंट करना हमेशा से रॉन्ग रहा है। एंड इसी बॉडी शेमिंग की वजह से पहले की काफी सारी एक्ट्रेसेस अपने लुक से इनसिक्योर रहती थी। मेल डोमिनेशन इतना रहता था कि एक्ट्रेसेस को इजीली रिप्लेस कर दिया जाता था। ताकि उस एरा एंड अभी के एरा में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, क्योंकि एक्ट्रेसेस को अभी भी बॉडी शेम किया जाता है एंड मेल डोमिनेशन अभी भी एक्टिव है। ओके, सो 1975 में शशि कपूर जी का एक इंटरव्यू आया था, जिसमें उनसे जीनत अमान एंड शबाना आजमी के बारे में पूछा गया। He said, मैंने जीनत अमान के फेस पर ही उनसे कहा दैट शी इज अ गुड लुकिंग वुमन बट शी कांट एक्ट फॉर पीनट, सो व्हाट्स द बिग फस अबाउट। उन्होंने बोला कि उन्होंने शबाना जी को भी बोला है कि वो पर्टिकुलरली गुड लुकिंग तो नहीं है, बट शी इज अ वेरी फाइन एक्ट्रेस। ही ऑल्सो सेड कि मुझे जो फील होता है मैं बोलता हूँ, दैट्स व्हाई पीपल डोंट लाइक मी। अब आई अंडरस्टैंड कि सबके अपने ओपिनियंस होते हैं, सबको अपना ओपिनियंस देने का हक होता है, राइट। बट आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड होने एंड रूड होने में काफी डिफरेंस होता है। आप डायरेक्टली किसी को बैड एक्टर या अगली लुकिंग बोलोगे तो ऑब्वियसली उन्हें इफेक्ट पड़ेगा। सो आई थिंक किसी की एक्टिंग में, किसी के लुक्स में ओपिनियन देना अच्छी बात है, बट रूड होना या फिर ये बोलना कि मुझे जो लगता है मैं बोल देता हूँ, उससे बेटर है कि आप जेंटल होके ओपिनियन दो। तो ये सब तो रही शशि कपूर जी की नेगेटिव साइड, स्टिल वो अदर कपूर से बेटर रहे। जैसे वो अपनी वाइफ जेनिफर को बहुत प्यार करते थे, वो उनके लिए डिवोटेड थे। एंड जब 1984 में उनकी वाइफ की कैंसर से डेथ हुई थी, तब उसके बाद शशि कपूर जी ने कभी भी दोबारा मैरिज नहीं कर। That was a 1934 model, very well built. अदर कपूर्स की तरह उनके हमें कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखने को नहीं मिले हैं। अपनी वाइफ की डेथ के बाद वो इतने ज्यादा डिप्रेस हो गए थे कि उन्होंने अल्कोहल का सहारा लिया। अल्कोहल उनकी इतनी ज्यादा एक्सेसिव हो गई थी कि उन्होंने अपनी एक्टिंग से ब्रेक ले लिया। वो अपनी वाइफ की डेथ से इतना अफेक्टेड थे कि वो ऑलवेज अपनी वाइफ को मिस करते थे। सो कोलकाता में एक होटल है जहाँ वन रूम स्पेशली शशि कपूर एंड उनकी वाइफ को ट्रिब्यूट किया गया है। ये बोला जाता है कि यहीं पे शशि कपूर एंड जेनिफर फर्स्ट टाइम मिले थे एंड शशि कपूर जेनिफर की डेथ के बाद अक्सर उस होटल में विजिट करते रहते थे। ऑल्सो बॉलीवुड की अदर एक्ट्रेस जैसे शबाना आजमी एंड शर्मिला टैगोर ने भी शशि कपूर के जेंटलमैन बिहेवियर के बारे में बात करी है। जैसे शबाना आजमी ने रिवील किया कि फकीरा मूवी की शूटिंग के दौरान उनसे इंटीमेट सीन के लिए बोला गया, जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं थी, जिस वजह से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया एंड वो अपने रूम में आके रोने लगी। इस पर पहले तो शशि कपूर ने उन्हें स्टूपिड बोला एंड बोला कि तुम्हें ये सब मूवी ज्वाइन करने के पहले सोचना चाहिए था, बट बाद में उन दोनों के सारे इंटीमेट सीन को कट करवा दिया। शर्मिला टैगोर ने भी रिवील किया कि कैसे एक टाइम पे उन्हें शशि कपूर पर क्रश था एंड वो उनसे मैरिज भी करना चाहती थी एंड उन्होंने काफी बार शशि कपूर के जेंटलमैन बिहेवियर के बारे में भी बताया है। सो आई थिंक शशि कपूर अदर कपूर्स की तरह इतने टॉक्सिक नहीं थे। उन्होंने अपनी वाइफ पर कभी भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया। उनकी वाइफ ने मैरिज के बाद भी काफी सारी मूवीज करी एंड ज्यादातर उनकी लाइफ कंट्रोवर्सी से दूर रही है एंड अपनी वाइफ के डेथ के बाद तो उन्होंने स्पेशली खुद को कैमरे से दूर कर लिया था। उन्होंने एक्टिंग छोड़कर मोस्टली अपनी फैमिली पे फोकस किया एंड 4 दिसंबर 2017 को अल्कोहल एंड डिप्रेशन के चलते उनकी डेथ हो गई। सो व्हाट आर थॉट अबाउट शशि कपूर, लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड शशि कपूर के ब्रदर राज कपूर के मल्टीपल अफेयर्स, अदर एक्ट्रेस के साथ उनका हरास एंड अपनी मदर को वो क्यों फैंटेसाइज करते थे, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।